हेलो फ्रेंड्स। सॉरी फॉर बिंग डिले फॉर एवरीथिंग। मतलब एवरी वीडियो मैंने अभी तक इतने सारे वीडियोस डाले ही नहीं हैं, और मतलब मैं डाल ही नहीं रहा हूँ उतने टाइम से कम मुझे 2 to 3 months हो गए मैंने वीडियो कोई डाली नहीं है, बिकॉज ऑफ रीज़न कि मेरी हेल्थ प्लस पेपर्स एंड ऑल बैक टू बैक चीज़ें होती गई, और मतलब इन द सेंस और मार्केट तो देखा था आपने, नॉन स्टॉप ऊपर जाते ही जा रहा था। सो चलो उसका रीज़न एक बता देता हूँ। अभी मैं जो मेन बताने वाला हूँ वो देखना, वो समझना, मेन बात है वो समझ गए। और मैंने वो पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, बट अभी फिर से एक बार बता दूँगा मैं आपको। अभी मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये मैंने एक चीज़ बोली थी और ये चीज़ हो चुकी है एक्चुअल में। अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बोला होगा करके कि ये अभी कैसे जा रहा है। ठीक है, पहले तो आप इसका पैटर्न देख लो, ये कैसे, देखो। हाँ, अभी ये वाली रैली देखोगे, ये वाली रैली सीधी ऊपर आई थी। कहाँ से आई थी? 16,000 से लेके 17, 18, 19, ये 20। ठीक है, 4,000 पॉइंट। ठीक है, 4,000 पॉइंट ऊपर की ये रैली थी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये बुल का ये फ्लैग हो गया, ऐसे समझ सकते हैं, ये बुल एंड फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, तो अगर आप बुल एंड फ्लैग पैटर्न जानते होगे तो आपको पता रहेगा करके कि वैसे में क्या रहता है। मतलब उतनी ही रैली अगर फटता है तो ऊपर साइड और दे देता है। ठीक है, बुल एंड फ्लैग था ये। और अभी समझो ये एक था पॉइंट जहाँ पे इसने मिटिगेट नहीं किया था, जो कि ये था। ठीक है, ये इसका सप्लाई था, पहले सप्लाई था, यहाँ से गिरा। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर बढ़ गया। मतलब ये इसका अभी क्या हो गया, करंट डिमांड। ठीक है, करंट डिमांड। ठीक है, फिर उसके बाद ये कभी आया ही नहीं। जब आया यहाँ से फटना चालू। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ये बात समझो, ये बात मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बात देखो समझो। ये इसका पहले सप्लाई था। ठीक है, अब ये इसका डिमांड हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, जैसे ही आया लोगों ने डिमांड क्रिएट की, यहाँ ऑपरेटर्स ने डिमांड क्रिएट की, यहाँ FIS DIS सब ने डिमांड क्रिएट की, तो ऑफ कोर्स यहाँ से बढ़ना चालू हुई मार्केट। गैप अप और साइडवेज गैप अप साइडवेज। एक्चुअल में अप मूव वैसे ही देता है, वो हमेशा वैसे ही देगा। अब ऊपर कर देगा, फिर साइडवेज कर देगा, मार्केट ऊपर कर देगा, वो साइडवेज कर देगा। और अभी ये मार्केट में ना मूव्स भी आ रही थी। अभी की मार्केट में मैंने 2-3 दिन में मतलब नोटिस किया करके कि मूव्स भी आ रही है। ठीक है, तो 2-3 दिन नहीं, ऑफकोर्स मतलब इस मार्केट में मूव्स भी आ रही है। ऊपर साइड में देखा जाए तो 100 पॉइंट के ऊपर साइड में मूव्स दे रहा है, नीचे साइड में, ऊपर साइड में, दोनों साइड में भी अच्छी खासी मूव्स दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है ना, अभी क्या डाउनफॉल चालू होने वाला है। पूरा वीडियो देखना है ये बात के लिए। ठीक है, क्या अभी यहाँ पे थम सकता है मार्केट, क्या यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, कि रैली कंटिन्यू करेगा? सिंपल बात है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने पहले 9-10 थाउजेंड की रैली की याद होगी अगर किसी को, तो मतलब जैसे कि फिर से बता देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ एक चीज़। देखो, अगर ये देखा जाए पहले, तो ये पहले 18,604 का पहले हाई लगाया था, यहीं से गिरा था। ठीक है, उसके बाद कितनी पॉइंट्स गिरा दी थी, बहुत अच्छी खासी पॉइंट्स गिरा दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर से गिरा दिया था, फिर अभी बढ़ना चालू हुआ। अभी मार्केट में ये ऐसा ही कुछ पैटर्न बनाने जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ करेगा। ठीक है, अभी फिर से जो मैंने बोला कि ये सप्लाई, इसका ये जो डिमांड एरिया है, ये मैं एक्सटेंड करूँगा। और मैं दावे के साथ तो नहीं बोलूँगा, बट इन द सेंस यस, मार्केट फिर से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक फिर से मार्केट आने का चांस है। अभी नहीं आएगा, बट अभी कुछ दिनों में नहीं आएगा। जैन में थोड़ी सी फॉल दिखेगी, ज़्यादा फॉल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अप टिल अपना क्या बोलते हैं, इलेक्शंस तक। ठीक है,
इलेक्शंस तक ऐसे ही दिखाएंगे करके कि ये अब ट्रेंड है और ये सब है। जब बीजेपी आ जाएगी ना, बीजेपी अगर समझो बीजेपी जीत जाती है, उस दिन ऐसा फटेगा मार्केट, उस दिन ऐसा फटेगा। बट उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, अपना नीचे आना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक नीचे का यहाँ से अभी यहाँ तक एक है, ठीक है, यहाँ तक आने का फिर से इसका चांस है 20,753 तक आने का चांस है, ठीक है। अब भी नहीं आएगा, बट अभी जैन में आ सकता है। जैन में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक थोड़े से फॉल्स आने के चांसेस हैं, जो कि सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस माने कि जैसे कि अभी न्यू ईयर हुआ, अभी न्यू ईयर है तो करके सब प्रॉफिट बुक करेंगे, और समझ रहे हो ना, मतलब इन द सेंस न्यू बिगनिंग्स करेंगे, कुछ सब लोग नए नए सामान लेंगे, सब करेंगे, तो उनके लिए उनको पैसा लगेगा, तो सब प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे यहाँ पे। जोक्स अपार्ट यार, मतलब उनको पैसे वैसे नहीं लगेंगे, बट इन द सेंस एक लॉजिकल है करके कि इतनी पॉइंट्स बढ़ चुकी है, तो अभी मार्केट थोड़ा सा पॉइंट बुक करेगा, ज़्यादा नहीं, 500-600 पॉइंट्स यहाँ से 22,000 से लेके मैं देख रहा हूँ 500-600 पॉइंट्स की नीचे की रैली आ सकती है जनवरी के टाइम में। यहाँ तो हो सकता है अभी के अभी यहाँ पे थम जाए, जहाँ पे भी है थम जाए, यहाँ 850 के आसपास थम जाए या 900 के पास थम जाए, 22 जाए ही नहीं, फिर यहाँ पे गिरा देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, जहाँ पे मार्केट सोच सकता है वहाँ पे तुम लोग नहीं सोच सकते हो, रिटेलर्स हम लोग वहाँ पे नहीं सोच सकते। रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, अभी बढ़ते जा रही है तो 22,000 जाएगा, हो भी सकता है 22,000 चले जाए, बट एक बात सोचो, कोई भी FIS या DIS जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो 22,000 लेके क्यों जा रहे हैं? नहीं लेके जाएंगे, अभी नहीं लेके जाएंगे बट अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो लोग अभी बुक नहीं करेंगे ना, और 22,000 पे चलेगा, तुम लोग सब ने बुक करना चालू कर दिया, उनके लग सकते हैं ना, समझ रहे हो, उनके प्रॉफिट्स के लग सकते हैं, मतलब वो तुम्हारी इमेजिनेशन के परे हैं बहुत, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ 21,900 या 21,850 तक जाएगा, मोस्टली बिकॉज ऑफ सम टैक्टिक्स और सबको फंसाने की जो वो है, जो 22 सबको ऐसे दिखाएंगे करके 22 तक लेके जा रहे, बट उसके पहले ही थोड़ा गिरा देंगे, 50 पॉइंट पहले, 100 पॉइंट पहले, कुछ ना कुछ करके पहले ही गिरा देते हैं, ठीक है। FIS और DIS ऐसे ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो वहाँ से गिरा देंगे और मार्केट नीचे आएगी, टाइम पास करेगी, TP करेगी, ऊपर नीचे साइडवेज वगैरह वगैरह जो भी है यहीं पे करेगी, इस पूरे जोन में कर सकती है, ठीक है। इस 1,000-1,500 पॉइंट के जोन में करेगी बैठ के टाइम पास, ठीक है। ये एक चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा और बोल सकते हैं, अगर असलियत में डाउनफॉल चालू हो गई तो ये कुछ भी बोल के यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक के आसपास आना चाहिए, 19,000 के आसपास तक, ठीक है, अगर डाउनफॉल रियली हुई तो, ठीक है। अभी मैं इंट्राडे का बता देता हूँ, इंट्राडे में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फॉर द अभी देखो, फ्राइडे हो गया, अभी तो सीधा जैन में हम लोग सब लोग कोई भी ट्रेड करेगा। अभी तो मतलब 1 जैन को खुलेगा मेरे आज मार्केट, यहाँ 1 जैन को नहीं है अगर मार्केट, तो 2 जैन को खुलेगा, मे भी कुछ छुट्टी वुट्टी है क्या करके, क्योंकि फॉरेक्स में मैंने देखा तो छुट्टी है 1 जैन को, ठीक है। तो मे भी हो सकता है करके अपने इंडियन में भी 1 जैन को छुट्टी है, ठीक है। तो अभी देखो कर क्या रहा है मार्केट 2 दिन से, ये 2 दिन का मार्केट है, ये टाइम पास किया, थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे ऊपर गया, बट अगर कल किसी ने भी ट्रेड किया होगा 100% उसने प्रॉफिट लॉस किया होगा। लॉस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अपनी निफ्टी बढ़ रही थी, ठीक है, बट इंडिया विक्स क्या कर रही थी, इंडिया विक्स ने जो छलांग मारी वहाँ से, देखो सीधा निपट गया, सीधा ऊपर से इतने प्रीमियम से, यहाँ पे समझो प्रीमियम ऐसे बढ़ते जा रहा था, ठीक है। ये प्रीमियम का चार्ट है, ऐसे समझ लो, चार्ट नहीं मतलब इन द सेंस इंडिया विक्स बढ़ते हैं ना तो प्रीमियम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबके प्रीमियम बढ़े हुए थे, निफ्टी के, फिर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सबके प्रीमियम बढ़े हुए थे, फिर अचानक से प्रीमियम गिरना चालू हो गए, प्रीमियम गिरते जा रहे थे और मार्केट ऊपर बढ़ती जा रही थी, ठीक है, मार्केट ऊपर जाती जा रही थी, भले ही कितना भी ऊपर जा रही है मार्केट, बट प्रीमियम गिरते जा रहे, तो एट द एंड बायर्स ने लॉस किया होगा और जो सेलर्स है उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। एक ये बात है।
अभी दूसरी बात ये समझ लो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी टू से, बट ठीक है चलो, इतने टाइम के बाद डाल रहा हूँ तो ऑफकोर्स इतना बड़ा तो डिज़र्व करता ही हूँ मैं वीडियो, ठीक है। तो ऑफकोर्स अभी देखो आज का मार्केट को टाइम पास किया, साइडवेज में बंद हो गया, ठीक है, जिधर खोला था उधर ही बंद हो गया, सिंपल, कुछ ना मार्केट में था आज ना कुछ करने लायक था, ठीक है। तो सिंपल था आज का मार्केट, और हो भी सकता है पिछले डेज में भी यही रेंज पे अंदर बैठे रहे, या हो सकता है जैसे मैंने बोला करके थोड़ा सा ऊपर साइड का दिखा है मूव 950 तक या 22,000 के ऑलमोस्ट वहाँ पे आके सीधे गिरा दे। मोस्टली ऐसा ही होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना FIS की और DIS की थिंकिंग, वो समझना मेन वो है बस, ठीक है। और अभी पहला टारगेट अगर गिरेगा, गिरेगा तो पहला टारगेट मेरा कहाँ तक होगा, थोड़ा बड़ा होगा इस बार। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से बताऊं तो आप 15 मिनट के हिसाब से, मतलब इन द सेंस 2-3-4-5 दिन का व्यू एटलीस्ट, तो यहाँ तक ये गिरने का चांसेस रखता है, ठीक है। 21,075 या 21,100 के आसपास तक के मेरे टारगेट्स हो सकते हैं अगर वहाँ से गिरना चालू हुआ तो। कहाँ से गिरना चालू हुआ एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली 21,600 से नीचे गिरना चालू हुआ तो मेरे सीधे टारगेट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। सीधे टारगेट्स यहाँ पे होंगे, किधर भी बीच में सपोर्ट मेरे को रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, किधर भी नहीं दिख रहा है। और इफ़ ये छोटे छोटे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस अगर मैं मार्क करूँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो मैं बड़ा थोड़ा टारगेट बता रहा हूँ, 21,100 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं नीचे के साइड। ये वीकली व्यू समझ लो, ऑफकोर्स ये वीकली, मतलब इस जैन के स्टार्टिंग के वीक में या सेकेंड वीक में उसके यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, इतनी बड़ी फॉल आ सकती है, 700 पॉइंट्स की आराम से फॉल आ सकती है ऊपर से, ठीक है। ये हो सकता है, पहला सिनेरियो यही है। दूसरा सिनेरियो यही है करके, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से थोड़ा बढ़ के ऊपर जाके फिर वहाँ से गिरे, बट गिरेगा तो श्योर है, ठीक है, ये बात गार्ड बांध लो। यहाँ तीसरा सिनेरियो क्या होता है, ठीक है, तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है, मैं ये थोड़ा बड़ा व्यू दे रहा हूँ बट वो मैं अपडेट करते रहूँगा टाइम टू टाइम, इंट्राडे में मैं अपडेट करते रहूँगा हर दिन, ठीक है। तो हर दिन कुछ अलग व्यू हो सकता है, तो हो सकता है अलग अलग व्यू, तो मैं भगवान नहीं हूँ, जो भी रहेगा चार्ट में जो भी दिखेगा मैं वैसा ही बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे को कोई गाली वाली मत देना भाई, ठीक है, जो भी हो कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो बाकी तुम, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ से अगर देखो, ये अगर यहाँ से भी गिरता है 20,900 के नीचे जाता है, समझो 20,900 के भी नीचे जाता है, तो अगला टारगेट ये रहेगा, सिंपल है, मार्क किया हुआ है 20,700 के आसपास, 750-700 के आसपास, ठीक है। ये दूसरा टारगेट हो सकता है, क्योंकि पहले भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया था, देखो कितना बड़ा सपोर्ट लिया था, ठीक है, एक ये था। उसके बाद और गिरता है, हो नहीं सकता है इतना गिर जाए, मतलब इतना नहीं गिरेगा ऑफकोर्स, बस इतना ही है, इतना मोस्टली अगर गिरेगा 20,700 तक गिर सकता है। उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा करके कि और निफ्टी गिरेगा, नहीं भाई, देखो बुल रैली है, बुल रैली थोड़ा मतलब हाँ देगा, शॉर्ट रिकवरी देगा, मतलब इन द सेंस शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हो सकता है करके कि यहाँ से यहाँ तक गिर जाए, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये गैप है ना, ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल हुई है बट पूरी तरीके से फिल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये गैप फिल करने आ सकता है, और ये क्या बोलते हैं, हो सकता है करके कि इसको मिटिगेशन करने आ जाए, ये भी हो सकता है। बट मेन जो मेरे को लगता है पहला टारगेट, ये आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस टारगेट्स, ओके। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, यहाँ तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर फॉल देता है तो वो भी 600 के नीचे, हाँ 600 के नीचे से तो ही तुम शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर का थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। फिर मेरे को गाली मत देना करके कि तूने बताया था, और ये सब मैं सिर्फ उसके एडवाइस पे देता हूँ, ये सब एडवाइस नहीं है एक्चुअल में, और ये सब जो भी है सब आपके रिस्क पे, सब आप
जो भी मानोगे मेरी बात है तो आपकी सब रिस्क है, ठीक है। तो ये सब मेरा जो भी है प्रॉफिट और लॉस आपका जो भी है सो सब है वो आपका ही रहेगा, ठीक है, पूरा पूरा आपका ही रहेगा। तो प्लीज़ आप रिसर्च कर ले पहले कुछ भी फॉलो करने से पहले, ठीक है, सिंपल। तो जस्ट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, सिंपल है। व्यू मैंने दे दिया, नेक्स्ट वीक का भी दे दिया, बट यस मैं उसको इंट्राडे में अपडेट करते रहूँगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, ओके। सो जस्ट लेट्स सिंपल इट क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।